वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे पिंकी, फतरोड, सोनू और विकास के बारे में। रिसेंटली पिंकी ने एक लाइव की, रात को वो लाइव हुई थी। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया। आखिरकार क्यों, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल हंगामा तो काफ़ी दिनों से मचा हुआ है। तब से ये सोशल मीडिया पर आकर अपने तलाक की इन्होंने खबरें सुनाई। तलाक का रीज़न इन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन लोगों ने दबी शब्दों में कुछ बातें कहना शुरू कर दी। जो चीजें सामने आई, जो चीजें पे सोनू जो है भड़क गई थी, अब उन चीजों की जो सच्चाई है वो धीरे धीरे अगर आप देखें तो पिंकी के गुस्से में खुद वो बाहर निकल कर आ रही है। बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पर निक्कू चौधरी रिएक्शन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल का मकसद है कि जो ये गंदगी यहाँ पर सोशल मीडिया पर फैल रही है, और देखिए लोग वीडियो बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, उन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उन व्लॉग्स की वजह से, उन वीडियोस की वजह से पब्लिक को परेशानी होती है, पब्लिक को डिप्रेशन दिया जाता है, पब्लिक को इमोशनल अत्याचार किया जाता है, उन चीज़ों से हमें प्रॉब्लम है। क्योंकि लोगों के इमोशनल का ये किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं जस्ट कुछ डॉलर छापने के लिए, उन चीज़ों से हमें प्रॉब्लम है। अभी बात करेंगे यहाँ पे पिंकी के बारे में। पिंकी की लाइफ में पिंकी ने जो शब्दों का यूज़ किया है, जो चीज़ों का यूज़ किया है और जिस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ किया है, वो पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप सोच सकते हैं कि जब पिंकी लाइव कर रही थी तो उनकी लाइव में अगर 10 हेटर थे तो 20 तो कम से कम उनको प्यार करने वाले होंगे। तो सभी के सामने इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना क्या ज़रूरी था? पिंकी अपनी हर एक वीडियो में, हर एक लाइव में बहुत फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही है, बहुत परेशान नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो इफेक्ट हो रही है, उनकी जो लाइफ के चीजें चल रही है, जो फेज चल रहा है लाइफ का, और उस टाइम पर वो अकेली है। अब पिंकी को वहां पर किसी ने कमेंट किया कि आपने अपने घर वालों के साथ में किया, कि जो अपने घर वालों की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी। इस पर पिंकी ने काफी ज्यादा गुस्सा किया कि लड़की की शादी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, वो मतलब बहुत ही अलग एक्सप्लेन उन्होंने किया है। शादी अगर घर वालों की मर्जी से हो तो एक दबाव रहता है सामने वाले पर भी कि भाई रिश्ते को ढंग से निभाना है, लेकिन घर वालों की मर्जी से नहीं हो और भाग कर शादी करो तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि शादी के बाद भी तो मुझे घर छोड़ना था, तो मैंने पहले ही छोड़ दिया। अब आप भी जानते हैं कि आप खुद कुछ टाइम पहले रो रही थी अपनी वीडियोज में। मैंने 2-3 वीडियो ऐसे देखी जब आप फौजी जो हैं, जिनके चैनल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है पर्सनली, मैं उनको बताऊं बहुत शालीन इंसान है दो ही, तो उनको किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उनको भी ट्रोल कर रहे थे इनकी वजह से, क्योंकि इनसे उनका रिश्ता है। तो इन्होंने वहाँ पे काफ़ी कुछ सुनाया था लोगों को कि एक तो रिश्ता निभा रहे हैं, वो निभा रहे हैं। तो ये रिश्ते के लिए जब आप लोग इतने अपने इस रिश्ते के लिए आप स्टैंड ले सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपका घर वालों की मर्जी से शादी होती तो आपके घर वाले भी आपके लिए स्टैंड लेते। इसलिए बोलते हैं कि भाई लड़की का मायका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि लड़की शादी के बाद भी तो घर छोड़ती है, वो चीज एक अलग हो जाती है। हाँ, कुछ घर वाले ऐसे निकलते हैं जो शादी के बाद सोचते हैं लड़की चली गई तो चली गई, अब वो हमारी नहीं रही, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। हो सकता है, डिपेंड करता है आपके घर वाले ऐसे हो जिस वजह से आप ये शब्दों का यूज कर रही है, लेकिन आप सबको ये चीजें नहीं कह सकते कि शादी के बाद भी तो छोड़ना है, चलो पहले ही छोड़ दें। अब आते हैं दूसरी बात पर। पिंकी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रही है, उधर दूसरी तरफ देखे तो सोनू प्यार से सबको अपनी तरफ कर रही है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, अगर पिंकी की लैंग्वेज गंदी है तो सोनू की भी सेम लैंग्वेज है, बस इस वक्त वो दिमाग से काम ले रही है और पिंकी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है चीजों से, जो वो गुस्सा मन में है उसको उतार रही है। यानी कि एक शाणपट्टी से काम ले रही है और दूसरी गुस्से से काम ले रही है, लेकिन कम कोई भी नहीं है। इस चीज को आप देख लीजिए, और ये चीजें आप उनकी पुरानी लाइव उठा के देखिए, पुरानी वीडियोस उठा के देखिए, या कभी भी वो गुस्से में जो वीडियोस बनाती हैं उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार की सच्चाई क्या है। जो जितना सीधा दिखता है वो उतना होता नहीं है। हम यहाँ पे किसी का भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि मेरी नजरों में तो ये तीनों ही गलत है।
इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि नहीं मैं इसको सपोर्ट करूंगी उसको सपोर्ट करूंगी, और कोई आके ये तो बकवास ना करे आप उस कंडीशन में हो, आप पे ये बीते वो बीते, तो भगवान करे तुम्हें जो जिसको इतनी दया आ रही है तुम लोग वो चीजें झेल के देखो तो पता चल जाएगा। हम नहीं झेलेंगे भाई, हम नहीं झेलेंगे, भगवान ऐसा नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो जो इंसान बेवफाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इतना बढ़िया अच्छा दिल नहीं है हमारा, बड़ा दिल नहीं है, इतने ज्यादा बड़ा दिल नहीं है, सॉरी। हाँ, तो ये चीजें हो गई है। उसके बाद में पिंकी ने अपनी लाइफ में सोनू को जो टोंट मारे हैं इनडायरेक्टली, जो चीजें सुनाई हैं भाई, क्या चीजें सुनाई है, मतलब बहुत सारी चीजें सुनाई है। जैसे कि जब लोगों ने सवाल किए, सवाल उन पर आ रहे थे कि 4 साल तक, तो उन्होंने सबसे बड़ा राज खोला, 4 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था ये आदमी शादीशुदा है। यानी कि पिंकी का ये कहना है कि मुझे तो 4 साल तक पता ही नहीं था यह शादीशुदा है। जब उसकी बीवी को ये नहीं पता था कि इस आदमी ने बाहर शादी की हुई है, तो मुझे कैसे पता होगा कि इस आदमी की घर में वाइफ भी है। मतलब 4 साल तक रिश्ता निभाता रहा इंसान बाहर और दोनों को पता नहीं चला। वाह भाई वाह, जो भी है, लेकिन ये पिंकी ने बहुत बड़ा राज खोला है कि भाई उसको पता ही नहीं था। अब इस चीज में अगर सच में ये चीज हुई है कि पिंकी को नहीं पता था, जैसे कि सोनू की बात का विश्वास कर ले कि सोनू को नहीं पता था 4 साल तक कि शादीशुदा है, और जब पता चला तो शायद पिंकी प्रेग्नेंट थी और समथिंग ऐसा था, और जब पता चला तो सोनू का बच्चा भी हुआ था। मतलब 4 साल तक दूसरी शादी और बच्चा, तो ये सब चीजें हुई थी उस वक्त में। अब जब पिंकी को ये चीजों का पता ही नहीं था, उसने जस्ट एक आदमी को देखा, उससे प्यार कर लिया, उससे शादी कर ली भागकर, तो क्या यहाँ पर सिर्फ पिंकी दोषी है? यहाँ पर सबसे बड़ा दोषी माना जाएगा विकास को, जो कि इस समय रो रो के सिंपैथी गेन कर रहे हैं। उस विकास को सबसे बड़ा दोषी यहां माना जाएगा। पिंकी इसलिए दोषी है, पिंकी ने उस इंसान के लिए अपने घर वालों को छोड़ा, कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन अगर पिंकी को यह बात पता थी कि वो शादीशुदा है तो पिंकी भी दोषी है। लेकिन यहाँ पर वो चीजें हट जाती है जिसके लिए पिंकी को बार बार दोष दिया जा रहा है, दोष दिया जा रहा है, दोष दिया जा रहा है, जब उन्हें पता ही नहीं था कि वो आदमी शादीशुदा है। ये पिंकी के वर्ड हैं बोले हुए कि मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। सोनू के भी सेम वर्ड है, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने शादी कर ली है बाहर। यानी कि सबसे बड़ा दोषी विकास है, जिसने ना अपनी पत्नी की सोची ना बच्चों की सोची और सीधा उठा के किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। तो सबसे बड़ा दोषी कौन? विकास। अब पिंकी ये बोल रही है मुझे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, और जिस दिन मुझे तलाक मिल गया उस दिन मैं बहुत सारी चीजों का खुलासा कर दूंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी, सब कुछ उतार दूंगी। लेकिन पिंकी अगर तलाक देना चाहती है तो आखिर विकास को क्यों इतनी प्रॉब्लम है तलाक देने में? ये भी बात सोचने की है। जब सोनू चाहती है कि पिंकी और उसका तलाक हो, बात से सोनू कह रही है कि मैं नहीं चाहती, बट वो चीजें उनकी जो एक उन्होंने लाइव की थी उसमें जिस तरीके से वो चिढ़ा रही थी, साफ ये चीजें दिख रही थी। अब पिंकी जो इमोशनल कर रही है ना, इमोशनल कार्ड खेल रही है, कहीं की इमोशनल चीजें कर रही है, वो मेनली इसलिए कर रही है कि सोनू को पिंकी को, सोनू जो एक इमोशनल कार्ड खेल रही है सिर्फ इसलिए खेल रही है कि जो विकास है वो तलाक देना ही नहीं चाहते पिंकी को, इस वजह से ये चीजें की जा रही है। क्योंकि यहाँ सोनू ये चाहती है, जो कि साफ दिख रहा है, कि इन दोनों का तलाक हो जाए और विकास इनके पास आके रहने लगे। ये चीजें यहाँ पे होगी। आखिरकार जब सोनू, पिंकी इतनी बुरी है और सोनू इतनी अच्छी है, तो विकास उनको तलाक क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर एक चीज ये आती है, उसके बाद तीसरी चीज ये आती है हक वाली, जो उन्होंने अपनी वीडियो में बोली कि मैं अपने बच्चों का हक क्यों ना मानूं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले दिव्या ने एक चीजों का खुलासा किया था, हक की बात वहां आई थी, हक की ही बात बार बार ली जा रही है। हक की ही बात जब भी आई थी, जब उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी, तो इन चीजों को अगर आप घुमा फिरा के देखें ना, तो कहीं ना कहीं ये मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर था। बैठे हुए मेरे पैर की नस चढ़ गई, जिस की वजह से ये सब चीजें हुई है। सिंपली जो चीजें नजर आ रही हैं देखने में और समझने में, पिंकी की वो लाइव देखकर, कि भाई पिंकी ने अपने बच्चों का जो है हक मांगा किसी चीज के लिए, शायद वही नौकरी के लिए, उनको वो हक नहीं मिला, तो इनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ। जब लड़ाई झगड़ा हुआ ये सब चीजें बढ़ी और ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तलाक तक बात आ गई। ये चीजें अब यहाँ पे क्लियर हो रही है और बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि या तो आप लोग क्लियर पब्लिक को बताए, या फिर इस तरीके से पब्लिक का बेवकूफ बनाना छोड़े। क्योंकि पब्लिक अगर आपसे अटैच है तो उनको डी अटैच होने में भी तो टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ हमेशा
कि भाई पब्लिक जो है वो आपको सड़कों पर बिठाती है, तो उनकी थोड़ी कदर करो, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।